हाँ, हेलो सुमित। हाँ। आप कहाँ पे पोस्टेड हैं अभी? मेरा तो डिवीजन बरेली हो गया, लेकिन बरेली के अंदर जो सब स्टेशन, ये सब डिवीजन हो गया। कासगंज बरेली नाम है। सॉर्टिंग में है ना? हम जो तो बरेली डिवीजन हो गया, ठीक है। बरेली के डिवीजन अंदर भी तो चार, हाँ, चार टोटल। होते हाँ, हैं, ये स्टार्टिंग चार से हैं। थोड़ा सा मतलब कि कितने हैं आरएमएस, कितने हैं अपनी यूपी में जैसे? यूपी में टोटल, यूपी में है तो बहुत सारे आरएमएस, इतना तो हमको भी नहीं पता है। अच्छा, बट आप लेकिन बरेली। आरएमएस को हाँ हाँ, आरएमएस को ना दो तीन भाग में बांट दिया है। जैसे हाँ कि कोई है जो नेशनल सॉर्टिंग हब होता है, कोई है जो इंट्रा सर्कल होता है। हाँ वो हाँ। नेशनल जो सॉर्टिंग हब होगा ना, वो पूरा यूपी में 9 है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि और बाकी इंट्रा सर्कल है, ठीक है। इंट्रा सर्कल करीब 27 है, हाँ 27 है। तो वो क्या होता है कि जो इंट्रा सर्कल वाले हैं ना, वो हाँ। लेटर वगैरह ना बनाएंगे, तो वो बना सकते हैं सिर्फ इंट्रा सर्कल का जो मेन ऑफिस हो गया ना, नेशनल सॉर्टिंग हब। हाँ हाँ। जैसे कि मैं बरेली का हूँ, ठीक है। हाँ बरेली में मेरा डिवीजन मेन हेडक्वार्टर बरेली है, लेकिन उसका सब ऑफिस समझ लो या उसका ब्रांच बोल लो, वो हाँ। एक कासगंज में मैं पोस्टेड हूँ, ठीक है। कासगंज। तो हाँ, तो कासगंज ना ये इंट्रा सर्कल है, ठीक है। वो एनएसएस नहीं है। तो अच्छा ये अच्छा। क्या कर सकता है कि सिर्फ बरेली, ये बरेली के लिए बना सकता है। नेशनल हब में से बरेली के लिए बनाएगा, ठीक है। अच्छा बाकी यूपी में बाकी जो 8 नेशनल सॉर्टिंग हब हुआ ना, उसके लिए लेटर नहीं बना सकता है, ठीक है। अच्छा। अच्छा। हाँ, और बाकी अपने कासगंज के अंदर में जो भी उसका अपने अपने जिला में जो भी आएगा ना, छोटा मोटा सब ब्रांच, उसके लिए सबके लिए बना सकता है। अब तो इंट्रा अच्छा। सर्कल अपने, हाँ हम्म। अब ये एक डाउट ये है कि क्या नाइट भी है ना, डे नाइट दोनों है अपनी सब जगह आरएमएस में? हाँ, देखो डे और नाइट तो दोनों रहता है, हाँ लेकिन हाँ, डे नाइट दोनों सब जगह रहता है, लेकिन किसी किसी जगह पे शिफ्ट एक ही होता है। जैसे कि मेरा यहाँ पे शिफ्ट एक ही है, स्टाफ कम है, तो हाँ। एक ही शिफ्ट में काम होता है। तो एक ही शिफ्ट में काम होता है, अल्टरनेट इसके अलावा कोई शिफ्ट है नहीं, तो बस एक शिफ्ट के बाद क्लोज हो जाता है। यहाँ पर नाइट का सिस्टम नहीं है, एक के टाइम फिक्स है यहाँ तो पे। कितना टाइम क्या अब रहता है आपका? अच्छा, मेरा टाइम तो है वही 15:20 से लेकर के 10:40, बोले तो 3:20 का दोपहर से लेकर के रात को रात में 10:40? 10:40 तक है रात का, संडे वो ऑफ मेरा मिलता है टाइमिंग है। इसमें? देखो मेरे स्टेशन पे मिलता है, ठीक है। हाँ, वो मेरे समझ स्टेशन गया, पे क्योंकि संडे ऑफ आपका है। सिर्फ हाँ डे वाला है ना, तो आपको हाँ ऑफ मिलेगा। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। वो हाँ। जहाँ पे नाइट तो होगी फिर वहाँ अलग रूल चलता है, हाँ वो हाँ हाँ 36 घंटे हाँ, ऑफ वहाँ वाला। नाइट रहेगी। अब आप समझ रहे हो, वहाँ पे तो नाइट रहेगी, तो आप आपका शिफ्ट खत्म होगा, दूसरा कोई आएगा। अब और संडे ऑफ नहीं होगा वहाँ पे, आप 6 दिन आपका ड्यूटी काउंट होगा, उसके बाद रेस्ट वगैरह का सिस्टम रहेगा। अच्छा अच्छा। वर्क एक दिन रेस्ट प्रोफाइल मिल जाएगा। लोड है क्या यहाँ पे? बरेली में देखो यहाँ पर तो हमको नॉर्मल लगता है। बरेली का नहीं पता, वहाँ पे कर नहीं रहे हैं। लेकिन हम्म। जहाँ तक कि कॉमन सेंस अगर हम लोग लगाते हैं, आप भी जानते होंगे हाँ। कि कहीं भी हेडक्वार्टर में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा रहता है और सब ऑफिस के एक मुकाबले। और जैसे कि मतलब जो एक है ना सॉर्टिंग का डाउट कि यूपी में या मतलब सब हाँ जगह ही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे बोला, आपसे फिजिकली वर्क करवा रहे हैं, आप खुद उठाओ और खुद ये सब सामान मतलब वो सॉर्टिंग का पूरा उठाने को देते हैं, आप ही को करना है सब कुछ? ऐसा कुछ है कि आपके साथ कुछ हेल्पर या कुछ प्रोवाइड करते हैं? नहीं, हेल्पर देखो, हेल्पर तो सब रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुमको आउटसाइडर भी रहेंगे। आउटसाइडर बोले तुम लोग प्राइवेट वाले बोलते हैं जिसको, हाँ हाँ। एमटीएस भी होंगे, ठीक है। सब होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि हम ही को ये करना है या उन्हीं को वो करना है। सब मिल ही जुल के हर काम करते हैं, वो भी मिलजुल करके ही सारा काम करते हैं। मतलब और यूनिटी है उठाने आराम। उठाने का सेंस मैं नहीं समझ पा रहा। उठाने का क्या कि नहीं नहीं क्या नहीं, गाड़ी पर उठाने से का उतर के एक्चुअली उठा के लाना है। एक्चुअली क्या है, उनको डाउट है कि वो बोरा जैसी नेगेटिविटी होती है ना, कि बोरा आपको हाँ ही हाँ उठाना है, आपको ही सब कुछ, वो सारे पार्सल मतलब जो ओवरऑल एक पूरा आता है ना, बंडल आते हैं जो बोर मतलब उसमें हाँ आते हाँ हैं हाँ पैक होके, वो सब आपको ही हाँ। उठाने हैं, आपको ही फिर उनको खोल के सॉर्टिंग करनी है, आपको ही सब कुछ करना है। ऐसा टाइप का जो है लोगों की मेंटेलिटी बच्चों के। देखो अभी तक जहाँ तक मैं काम किया हूँ, अभी तो मेरा ज्वाइनिंग किया हुआ, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, ज्वाइन किए हुए 3 ही 4 दिन हुआ है, ठीक है। हाँ। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि बोरा तो आता है गाड़ी से, ठीक है। वो लेकर के एमटीएस आते हैं, ठीक है। एमटीएस वाले आते हैं ना एक्चुअली। हाँ, एमटीएस अभी तक तो वो दिखा है, एमटीएस वाले आते हैं। और हाँ उसके बाद फिर बोरा के अंदर से सामान निकालना, वो एमटीएस वाले भी निकाल के दे देते हैं या हम लोग भी निकाल लेते हैं। हाँ, वो ऐसा कोई कुछ इशू लगा नहीं नहीं है। है। ऐसा हाँ वो इशू नहीं है इतना। वो जो उन लोगों को ये थिंकिंग है ना कि ट्रेन से या जो उधर से आता है, जो मेल आ रहा है
गाड़ी से आ रहा है जहाँ से भी, हाँ 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 तो वो हाँ हाँ सारा हाँ। खुद को उठा के लाना है, लाइक इस टाइप से लोगों का डाउट है। नहीं नहीं, ये तो नहीं अभी तक देखे हैं, जहाँ तक हमको लगता है ये तो एमटीएस वाले का शायद काम है। अभी अच्छा तक तो मेरे अच्छा, साथ ऐसा नहीं हुआ, ना हम देखे हैं, एमटीएस वाले ही ऐसा करते हैं। ठीक और है। हम लोग का जनरली वही शॉर्टिंग हो गया, स्कैनिंग हो गया, ये सब काम रहता है। और क्या मतलब वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट कैसे, सब लोग यूनिटी है सब में, जितने भी सॉर्टिंग वाले हैं सब लोग? बहुत बहुत यूनिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब एक आरएमएस के अंदर में ना तुम्हारा रजिस्ट्री का भी काम होता है, स्पीड पोस्ट का भी काम होता है और लेटर का भी काम होता है, ठीक है। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है, जनरली क्या होता है, लेटर वाला काम जल्दी खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है ना कि वो वाला काम खत्म करके चले गए, स्पीड पोस्ट वाले देर तक कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड पोस्ट ज्यादा रहता है। हाँ। वो उनका खत्म तो हो गया तो वो मिलजुल करके सभी को हम्म, खत्म कर देते हैं, साथ में ही जाते हैं। साथ में ये ही, है हाँ वो इन्वॉल्व। ये एक अच्छी चीज है हाँ ना कि हाँ वहाँ साथ में सारा खत्म हाँ किया और सब अपने घर जा रहे हाँ हैं हाँ आराम से। हाँ 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 हाँ। आरएमएस और पीए में यही अंतर है कि तुमको वर्क प्रोफाइल मतलब जो भी कैसा भी लगे, ऑफिस उतना अच्छा ना लगे, लेकिन तुम उस सब मिलजुल के काम करेगा। और मतलब जो हम्म, कोई भी सीनियर भी होंगे ना, तो ऐसा नहीं रहेगा कि तुम उससे डरोगे, एकदम फैमिलियर रहता है, बहुत सही फैमिलियर। रहता है। हाँ, वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। अब वो बात अलग है कि तुमको बोरा वोरा सामने रहेगा, तुम्हारा ऑफिस उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन वर्क इन्वायरमेंट के बारे में हमको तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा सब हेल्पफुल रहते हैं। अच्छा, कनेक्टिविटी तो प्रॉपर ही है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, जब रेलवे स्टेशन के वहीं रहता है ऑफिस। हाँ, ऑफिस तो जनरली सब यहीं पे रहता है। तो कनेक्टिविटी अब तो डिपेंड करता है किसको कहाँ का मिला है, हाँ। और अब वहाँ रेंट, से रूट मिल रहा है कि नहीं। हाँ रेंट बोलो। कितना क्या है, रेंट कैसा उधर बरेली साइड जहाँ किधर तुम रह रहे देखो, हो? तुम जहाँ रह रहे हो अच्छा वहाँ मैं जहाँ कितना कैसे? हाँ अच्छा हाँ, मैं जहाँ रह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये तो पड़ता है जेड सिटी में, ठीक है। ठीक है ठीक। लेकिन मैं देख लिया हूँ जेड सिटी में या जेड और बाई सिटी में ना ज़्यादा अंतर नहीं होता रेंट का, ठीक है, लगभग उतना ही होता है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर एवरेज अगर कोई एडजस्ट करके रहना चाहे तो उसको 1500 से स्टार्ट है रूम, ठीक है। 1500 से लेकर के हाँ, 2000 तक में उसको एवरेज रूम मिल जाएगा रहने के लिए, ठीक है। थोड़ा अच्छा अगर हम ज़्यादा से लेकिन ज़्यादा सोचे तो 3,000 तक हाँ में मतलब रूम मिल जाएगा हाँ, बढ़िया। नहीं नहीं, हाँ अगर नहीं, अगर बढ़िया, अगर सब चीज़ सेपरेट चाहिए, तुमको किचन भी चाहिए, रूम भी चाहिए, अब बाथरूम हाँ, भी सेपरेट चाहिए, तो तुमको बिजली बिल जोड़ करके तुमको समझ लो 35 से 40 4,000 तक तुमको पड़ जाएगा, अच्छा बढ़िया रहने अच्छा लायक। खासा। और खाने हाँ बढ़िया। पीने का टिफिन या होटल? जैसे कि मैं बता रहा हूँ एक, कि मैं फिलहाल रह रहा हूँ, मेरा रूम रेंट पड़ता है 4500। दो रूम है, हाँ दो रूम का 4500 रुपया है, और मेरा बिजली अलग से है, तो मान लो 5,000 या 51-5200 पड़ेगा हाँ मेरा, ठीक है। हाँ लेकिन रूम वगैरह मेरा किचन हो गया, बाथरूम हो गया, सब चीज़ सेपरेट है, रूम वगैरह सब अच्छा है। तो हाँ। वही, अगर कोई अच्छा सा रहना चाहता है तो लगभग दो दो लोग दो भी, रूम लिया मैंने दो तो। लोग भी, दो लोग हाँ भी दो, रह सकते हैं चाहे तो। हाँ तो दो रूम लेकर के रहोगे तो कंट्रीब्यूट करके तुमको इजी पड़ेगा। अगर यही एक सिंगल रूम मैं लेता अकेले, तो इसी रूम का हमको 3500 प्लस पड़ता है, लेकिन दो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो समझ लो हाफ पड़ जाएगा, 5,000 का 2500 पड़ 2500 जाएगा। रुपये पड़ रहे हैं, हाँ। और खाने का हाँ कैसा है, लेकिन बना लेते हो कि? देखो खाने का यहाँ पे तो टिफिन सिस्टम मिल जाता है, तो कितने हमको का तो कैसा टिफिन है पर टिफिन का? थोड़ा। हाँ टिफिन देखो, एक 60 रुपये एक टाइम का टिफिन हमसे लेता है। ठीक है। हाँ, तो दो अब टाइम, आप दो जितना टाइम टाइम लो। लेते होगे हाँ अराउंड अराउंड? हाँ, मैं तो 2 टाइम लेता हूँ। तो 12 3 36, सुबह, वही अराउंड 3500 3600 उसका हो गया। हाँ हाँ हाँ। और जिस अगर सुबह में ब्रेकफास्ट, जैसे कि हमको ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट करने का रहता है, मैं सत्तू वगैरह पीता हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं लेता हूँ। तो सब समझ लो, जो 2 टाइम में मतलब कि काम चला ले, अच्छी ये बात मान है। सकते हैं कि 2,500 रुपये आपका रूम हो गया बढ़िया से, दो लोग कोई रह रहे हैं, 2,500 तक का वो उधर हाँ। रेंट का। उसके हम्म। अलावा 3500 रुपये हम्म। हो गया आपका, 3500 नहीं, उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4500 मानता हूँ। 4500 रुपये में हाँ आपका हाँ हाँ खाना हाँ, बोल निपट सकते हो। जाएगा, है ना? तो ये हाँ करीब हाँ हाँ 7,000 रुपये हाँ में तो आपका रहना खाना हो गया। इसके अलावा आप थोड़ा हाँ, सा वो और अच्छा है एक्सपेंस सर। करोगे, 1,000 रुपये मैं कह रहा हूँ, जाने आने का हो जाएगा 1,000 2,000। तो जाने ओवरऑल। आने का देखो, हम्म, अगर रूम महंगा ले रहे हो, तो ऑब्वियस बात है स्टेशन के पास रह रहे होगे, पास में ही तो रह रहे जाने होगे आने का एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि मेरा रूम 2 से 3 ही मिनट के रास्ते पे है। तो मैं पैदल ही दूर नहीं आना लिया जाना था। है, पैदल आना जाना है, हाँ मतलब हाँ, कि दो जीरो, दो मिनट में हाँ 0 रुपये हाँ कोई जीरो। नहीं लग रहा एक्स्ट्रा चार्ज। तो हाँ आपका मतलब हाँ ये अब, है कि आपका जो आता होगा मुश्किल से 8,000 रुपये में हो जाएगा, 8 9 हज़ार में सारा। हाँ अगर एकदम नॉर्मल तरीके से इंसान रहेगा तो 8,000 में आराम से रह सकता है। उसके अदर एक्सपेंसेस है तो उस पर डिपेंड करता है। मतलब सेविंग 25K तक तो कर ही लेगा कोई भी हो, 25 तो नॉर्मल। 25 तो आराम से कर सकता है, क्योंकि इसका सैलरी भी बन जाएगा ना। जेडी सिटी में इसका 38। सैलरी हमको लगता है, जहाँ
38 39 बनता है ना। हाँ वो देखा था लिस्ट में। तो समझ लो कि 10,000 से ज्यादा तो खर्च किसी का नहीं होगा। 10,000 मैक्स टू अब वो बात अलग हाँ हाँ उड़ान, अब वो बात अलग है जो उड़ाने वाले हैं जिनको थोड़ा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वैगन जिस कहते हैं उसको रहने का शौक है, तो वो अलग बात है, नहीं तो 10,000 से ज्यादा नहीं खर्च होने और वाला। सॉर्टिंग में काम क्या क्या रहते हैं, अगर कुछ थोड़ा उसे पता हो कि अलग अलग कितने, मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में जो जाता है उसको क्या क्या काम दे सकते हैं, वो मोस्टली कितने काम हैं, कितने क्या क्या डिवाइड कर सकते हैं? देखो स्टार्टिंग में तो आओगे, ठीक है, तो 14 दिन का वो ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। हाँ। और इसका ट्रेनिंग कुछ ऐसा नहीं होता है कि एकदम तुमको एकदम क्लासरूम में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। नॉर्मल क्या रहेगा कि तुम जो काम कर रहे हैं ना पहले से, हाँ। उन्हीं के पास बैठ करके तुमको कोई भी सिखा देगा। कभी तुमको एमटीएस सिखा देगा, कभी तुमको प्राइवेट वाला आउटसाइडर जिसको हम लोग कहते हैं वो सिखा देगा। कुछ वो काम कर रहे हैं ना, तुमको देखते रहना, वो बता देंगे ये चीज ऐसे होता है वो ऐसे होता है। आरएमएस के अंदर भी ना 6-7 तरह का काम होता है, तो तुमको कोई ना कोई हमेशा, हाँ 6-7 तरह का काम होता है, तो तुमको कोई ना कोई बताते रहेगा। किसी के काउंटर पे जाओगे तो वो बताएंगे कि अच्छा ये काम ऐसा होता है। सीखना तुमको सब पड़ेगा, क्योंकि तुमको कभी भी कोई भी काम पर मिल सकता है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है समझ कि लो कोई मतलब कि ये परमानेंट है कि आप यही करना है आपको? हाँ 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 जनरली, लेकिन समझ लो कि 90% काम तुम्हारा शॉर्टिंग से रिलेटेड होगा। शॉर्टिंग में भी क्योंकि 3 भाग में बांट दिया है ना। एक बांट दिया है कि एक आता है लेटर, ठीक है, एक होता है स्पीड पोस्ट होता है, एक होता है रजिस्ट्री। ये 3 को अलग डिपार्टमेंट बांट दिया है। इन तीनों का काम सेम है, बस किराया इन लोग का आने जाने की जो रेंट बोल रहा हूँ, जो पैसे कम लगते हैं ना भेजने आने जाने में, उसी हिसाब से इन लोग का बटा हुआ है। रजिस्ट्री का अलग, उसका अलग, काम तीनों में सेम है। तो वो ये भी मिल सकता है। और फिर से एक ये भी काम होता है कि जो तुम्हारा पोस्ट ऑफिस में जो भी काम होता है ना, लेटर भेजना, स्पीड पोस्ट करना, जनरली आर्मी में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस से लेटर आता है, फिर हम लोग यहाँ से बना करके डिस्पैच करते हैं, ठीक है। अच्छा। लेकिन एक काउंटर हम लोग का ऐसा भी होता है जो पोस्ट ऑफिस के जैसा काम करता है, जहाँ पर नॉर्मल पब्लिक आकर के अपना लेटर देते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं। तो एक ये भी काम होता है। और बाकी डेस्क जॉब भी है ना, मतलब जैसे कि आपको वो भी मिलेगी चेयर वेयर टाइप, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू, ऐसा भी एक डाउट होता है कि नहीं कंटिन्यू आपको? नहीं चेयर तो मिलती है भाई। मैं तो यहाँ पे आया हूँ, अगर मैं अपने शौक से भी खड़ा रहता हूँ ना, तो कोई ना कोई चेयर ला के लगा देगा, बोले कह भैया बैठो भैया बैठो, कोई ना कोई चेयर लगा देगा। रिस्पेक्ट भी है अच्छी खासी? हाँ भाई हाँ रिस्पेक्ट है। हम लोग सीजर के कैंडिडेट है, तो हम लोग पीए से कोई इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत इज्जत हमको मिलता है। हम मतलब कि हमको बाबू ही सब बोलता है। एक बड़ा बाबू होता है, बाबू बोलते हैं। हाँ एक बड़ा बाबू होता है जो हम लोग हेड सॉर्टर हो गया, उसके नीचे हम लोग आते हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं पोस्ट ऑफिस के छोटा बाबू है, तो हम लोग को बाबू ही सब बोलेगा। अच्छा, एक चीज और की, क्या प्रेफरेंस मांगते हैं आपसे, मतलब जैसे आपको बरेली मिला, बरेली के बाद आपसे मांगी क्या कि मतलब आपको कौन सा चाहिए, आप भी बता दीजिए ऐसे करके, हम खुद बोल सकते हैं क्या, ऐसा कुछ एडवाइस? तुम डिमांड कर सकते हो, ठीक है। हाँ। अब लेकिन वो देंगे कि नहीं देंगे उन पर डिपेंड करता है। अच्छा। यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे जो जैसा मांग रहा था वैसा तो नहीं मिला है, लेकिन अगर मिल जाता है, हाँ रैंडम ही वो देते हैं, उनका जो मन रहता है वो देते हैं। अब बाकी के डिवीजन में अगर उनका मिल गया कुछ सोर्स अच्छा है तो अच्छी बात है। यहाँ पे तो भी ऐसा हम नहीं देखे हैं। हाँ, लेकिन वो ये मतलब बड़ी बात नहीं है, ये दिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप काम अगर कुछ करो, इश्यूज, हाँ किसी के इशू हैं, किसी का होम डिवीजन है, किसी कोई लड़की है, गर्ल है, तो गर्ल के लिए अगर कुछ इश्यूज हैं या जैसे, तो वो उनको कंसीडर करते होंगे, मतलब इतना पोलाइटली नेचर होता होगा उनका कहीं ना कहीं। देखो गर्ल्स के लिए कंसीडर ये करेंगे ना कि वो उनको आउट एरिया में नहीं मिलेंगे। जैसे ये कासगंज है ना, ये बरेली से ये थोड़ा सा आउट एरिया में पड़ता है, बहुत आउट नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा आउट पड़ता है। तो उनको मेन पे रखेंगे वहाँ बरेली हाँ का लड़की लोग को भेज, हाँ बरेली में रखे हैं। 2 लड़की हम हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, तो उन दोनों को वो बरेली में रखे हैं। और प्लस लड़कियों को जबरदस्ती नाइट तो नहीं देते ना, ये भी एक है। नहीं लड़की लोग को जबरदस्ती नाइट क्या, लड़की लोग को बहुत कम चांस है कि नाइट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लड़की को पोस्टिंग बरेली में रखा गया है। उनको वो चाह रही थी मुरादाबाद जाना, लेकिन उनको इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ पर नाइट का जरूरत था, तो बोले कि इसलिए आपको बरेली में रखा गया। तो वो डे मिल जाता है, मतलब उनको अगर लड़की लोग को, हाँ वो खुद चाहते हैं लड़की लोग को नाइट के लिए अवॉइड करना। हाँ, कि वो क्योंकि थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस रहता है, काफी कुछ रहता है। हाँ सिक्योरिटी तो थोड़ा दिया जाता है लड़की लोग को। अच्छा चलो भाई, धन्यवाद आपका। तो सारे डाउट्स जो हैं सॉर्टिंग से रिलेटेड जो भी है ना यूपी के, ओवरऑल वो कुछ पूरे डाउट क्लियर हो गए हैं कहीं ना कहीं, तो इससे क्लियर हो गए। ठीक है, तो धन्यवाद भाई, है ना, बहुत बहुत। अच्छा ओके, है ना भाई। धन्यवाद।